आज हम देखेंगे संसद। संसद क्या है, संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, किसका क्या काम होता है, कौन से अस्थायी सदन होते हैं, कौन से अस्थायी सदन होते हैं, किसका कार्यकाल कितने दिन का होता है, पार्लियामेंट शब्द का नाम किसने दिया था। आज हम सारा चीज को देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हम कहते हैं संसद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस ने करवाया था। किसने करवाया था? एडविन लुटियंस वेकर्ड ने किया था। जी हाँ, संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस वेकर्ड ने किया था। और पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है, लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा। पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है, जबकि संसद की जननी यूके अर्थात इंग्लैंड को कहा जाता है। इस जगह थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। आइए हम फिर से रिपीट करते हैं। पार्लियामेंट शब्द कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है, लेकिन संसद की जननी अर्थात पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? यूके को, मतलब इंग्लैंड, वही अंग्रेज जो हमारे ऊपर राज किया था, जो हमें गुलाम बना के रखा हुआ था। तो बोलो सर, अभी भी तो देश गुलाम ही है। एकदम आपका कहना जायज है। पहले गोरे चमड़े वाले अंग्रेज थे, अभी हमारे देश में अपने काले चमड़े वाले अंग्रेज हैं। वो दूसरे थे, अभी हमारे अपने हैं। चलिए आगे आते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। जब हम अंग की बात करेंगे, संसद के 3 अंग है, पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन जब यहीं पर बात होगा संसद के कितने सदन होते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका उत्तर होना चाहिए संसद के 2 सदन होते हैं। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को हम सदन नहीं बोलेंगे, मात्र 2 सदन है, लोकसभा और दूसरा आता है द्वितीय सदन कहा जाता है राज्यसभा को। जैसा कि आप जानते हैं, संसद के बीच का भाग जो होता है उसे सेंट्रल हॉल कहा जाता है। संसद के बीच का भाग सेंट्रल हॉल कहा जाता है। और अब आते हैं लोकसभा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का कैसा रूप है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या होता है कि जनता सीधे सरकार को वोट नहीं दे सकती है, चाहे पीएम बनाना हो या राज्य में सीएम बनाना हो। तो दोनों शर्तों में पब्लिक हमेशा वोट देती है। किसको? रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को वोट देती है, सरकार को वोट नहीं दे पाती है डायरेक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि यदि लोकसभा का चुनाव होता है तो आप देखेंगे कहीं पर फूल छाप, कहीं पर हाथ छाप, उसके अलग अलग सदस्य होते हैं, बाद में उनकी गिनती हो जाती है। सीएम में ही बनेंगे तो उसमें वही प्रक्रिया होता है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहाँ समझते हैं। तो लोकसभा में देखिए सीट 543, इस 543 पर निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, और 2 जो होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कितना? 545। लेकिन निर्वाचन कितने पर होता है? 543 पे। इसमें से जिसको 50% आ गया उसकी सरकार बन जाएगी। और बात रहा राज्यसभा का, तो राज्यसभा में टोटल ऐसा आप कह सकते हैं 250, लेकिन पीओके को छोड़ के 245 सीटें हैं राज्यसभा में। और लोकसभा का भी गठन किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा का भी गठन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन में जनता भाग लेती है, लेकिन राज्यसभा के निर्वाचन में आम जनता भाग नहीं लेती है। और लोकसभा को पहला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। और याद रखिएगा, किसी भी राज्य की शक्ति, किसी भी राज्य का व्यक्ति तो किसी दूसरे राज्य में भी जाके वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो वो पंजाब के थे, लेकिन वो राज्यसभा का चुनाव लड़े थे असम से। इसीलिए आपकी मर्जी हो, आप जिस राज्य से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां से आप लड़ सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और बात करते हैं लोकसभा की। अभी हम तुरंत बताए, लोकसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, अपने जेहन में बिठा लेना है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में एक अंतर जो है, अस्थायी और अस्थायी की बात जब आती है, तो लोकसभा में क्या होता है, 2/3 बहुमत से आप अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को गिरा भी सकते हैं, उस सदन को भंग भी कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कोई नियम नहीं है, राज्यसभा का भी गठन नहीं होता है। और पता है राज्यसभा का दूसरा नाम, राज्यसभा को शिक्षित एवं वृद्धों का सदन भी कहा जाता है। शिक्षित एवं वृद्धों का सदन भी कहा जाता है। एक आपको संसद याद होगा, राघव चड्ढा समोसे पर बातचीत करता था, आम लोगों का बात उठाता था, समझे। चले थे चाय वाले पे उंगली उठाने, चाय वाला उसी को खरीद लिया। ये इतना बड़ा चमचा निकला जिसका कोई वर्णन नहीं है। पहले छोटे से छोटे चीजों पर आवाज उठाया,
और उसके बाद खुद उसमें जाके मिल गया। चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। आइए और देखिए, लोकसभा के कंट्रोलर जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। अभी है कौन? ओम बिरला। और ये लंबे समय से है, ये लंबे समय से, ओम बिरला बहुत लंबे समय से है। और राज्यसभा के जो कंट्रोलर होते हैं उनको सभापति कहा जाता है। तो ये काम किसका होता है सर? तो ये काम होता है भारत के उपराष्ट्रपति का। तो अभी भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में है श्री सीपी राधाकृष्णन। श्री सीपी राधाकृष्णन ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति ही जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति का काम करते हैं, अर्थात वो कंट्रोलर, उनको कंट्रोलर कहा जाता है, नियंत्रक कहा जाता है राज्यसभा का। और लोकसभा के कंट्रोलर उसके अध्यक्ष होते हैं। ओम बिरला को आप एकदम जानते हो। अब बात आता है राज्यसभा का सदस्य बनने का कुछ शर्तें होता है, कुछ बुनियादी शर्तें हैं। जैसे देखिए, हर चीज का शर्त होता है, राज्य बनने का भी कुछ शर्त होता है। राज्यों के 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला होता है भौगोलिक क्षेत्रफल, दूसरा जनसंख्या, तीसरा संप्रभुता और चौथा आता है सरकार। उसी प्रकार से आपके भी आगे बढ़ने का कुछ शर्तें हैं। आप अगर पढ़ोगे, आप अगर मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। उसी प्रकार से राज्यसभा का सदस्य बनने के कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होना चाहिए। कोई पाकिस्तानियों को उठा के बिठा देंगे जी राज्यसभा में? नहीं ना, 4 जूता मारेंगे तुरंत तो चले जाएगा फिर से लाहौर। सबसे पहली बात है भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, समझे? पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होनी चाहिए। और तीसरा शर्त है किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और कम से कम उनकी आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तभी वो राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, राज्यसभा का चुनाव वो लड़ सकते हैं, अन्यथा वो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा, और हम इसी प्रकार से नया नया वीडियो आप तक लाते रहेंगे। और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।